ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृपा मार्ट डेली डिवाइन ब्लेसिंग्स में हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसी पावन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसे कई परंपराओं में पवित्रा एकादशी और पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी विशेष रूप से संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। वहीं जिन परिवारों में संतान है, वे भी अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए इस व्रत को करते हैं। लेकिन इस बार पुत्रदा एकादशी को लेकर एक बड़ा भ्रम सामने आ रहा है। किसी पंचांग में 23 अगस्त दिखाई दे रहा है तो कहीं 24 अगस्त। तो आखिरकार पुत्रदा एकादशी 23 को है या 24 को है? क्या दोनों दिन व्रत किया जा सकता है? अगर 23 को व्रत रखें तो पारण कब होगा? अगर 24 को व्रत रखें तो पारण कब होगा? और सबसे बड़ी बात, 24 अगस्त 2026 को श्रावण मास का चौथा सोमवार भी है। तो क्या पुत्रदा एकादशी और सावन सोमवार का व्रत एक साथ किया जा सकता है? अगर हाँ, तो पूजा कैसी होगी और पारण किस दिन किया जाएगा? आज के इस विशेष वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर को विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं पुत्रदा एकादशी कब है। वर्ष 2026 में इस एकादशी को लेकर विशेष तिथि पड़ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 अगस्त 2026 रविवार को रात को 2 बजे होगा और एकादशी तिथि 24 अगस्त 2026 सोमवार को प्रातः 4:18 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी और यह 25 अगस्त की सुबह 6:20 तक रहेगी। इसी कारण इस बार 2 अलग अलग व्रत तिथियां दिखाई दे रही हैं। 23 अगस्त 2026 रविवार को श्रावण पुत्रदा एकादशी है। सामान्य रूप से स्मार्त या ग्रस्त परंपरा में इसी दिन एकादशी व्रत रखा जाएगा। 24 अगस्त सोमवार को वैष्णव श्रावण पुत्रदा एकादशी तथा वजूली महाद्वादशी के विशेष रूप में है। इस दिन श्रावण मास का चौथा सोमवार भी है, इसीलिए 23 और 24 अगस्त को लेकर भ्रम होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये 2 अलग अलग एकादशियां नहीं है, बल्कि एक ही एकादशी तिथि से जुड़ी स्मार्त और वैष्णव परंपराओं की अलग अलग गणना है। अब देखते हैं 24 और 23 अगस्त दोनों दिन क्यों। अब इसे बिल्कुल सरल भाषा में हम समझते हैं। 23 अगस्त की सूर्योदय के समय एकादशी तिथि मौजूद है, इसीलिए सामान्य ग्रस्त और स्मार्त परंपरा में 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। लेकिन वैष्णव परंपरा में केवल ये नहीं देखा जाता कि एकादशी कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, बल्कि द्वादशी और पारण से जुड़े विशेष नियमों को भी देखा जाता है। इस वर्ष द्वादशी की विशेष स्थिति के कारण 24 अगस्त को वजूली महाद्वादशी के रूप में वैष्णव पुत्रदा एकादशी का पालन किया जाएगा। इसीलिए अगर आपके घर में वैष्णव परंपरा है तो 24 अगस्त का व्रत आपके लिए महत्वपूर्ण है, और यदि आपके परिवार में स्मार्त परंपरा का पालन होता है तो 23 अगस्त को व्रत रखा जा सकता है। आप अपनी पारिवारिक परंपरा, गुरु परंपरा और संप्रदाय के नियमों को प्राथमिकता दें, यही उचित रहेगा। अब बात करते हैं वजूली महाद्वादशी है क्या। वजूली महाद्वादशी की विशेष स्थितियों में से एक मानी जाती है। जब एकादशी और द्वादशी की तिथि की स्थिति वैष्णव गणना में विशेष प्रकार से बनती है, तब कुछ अवसरों पर सामान्य एकादशी की बजाय द्वादशी के दिन उपवास रखने की परंपरा होती है। इसी कारण 24 अगस्त को वैष्णव भक्त वजूली महाद्वादशी के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। इस दिन भगवान श्री हरि का स्मरण, नाम जप, विष्णु पूजा, तुलसी अर्पण और भक्ति करना विशेष माना जाता है। इसीलिए यदि आप
वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं तो 24 अगस्त को इस व्रत को श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। आइए आप जानते हैं जो भक्त 23 अगस्त 2026 को व्रत रखेंगे उनके लिए महत्वपूर्ण समय क्या रहेंगे। सूर्योदय सुबह 5:54 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:52 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:10 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से 12:49 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 10:33 से 12:20 तक रहेगा। राहु काल शाम 5:15 से 6:52 तक रहेगा। राहु काल में नए शुभ कार्य शुरू करने से बचे, लेकिन भगवान का नाम जप ध्यान और भक्ति करने की मनाही नहीं है। 23 अगस्त को प्रातःकाल पूजा और भगवान श्री हरि का स्मरण विशेष रूप से किया जा सकता है। महत्वपूर्ण समय में स्थान और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग गणना पद्धति में कुछ मिनटों का अंतर संभव है, इसीलिए आप अपने स्थान और का पंचांग अवश्य देख लें। अब बात करते हैं 23 अगस्त को जो व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय क्या रहेगा। अगर आप 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो अगले दिन यानी 24 अगस्त को पारण आपको करना होगा, लेकिन सुबह उठते ही तुरंत पारण नहीं किया जाएगा। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण किया जाता है। तो 24 अगस्त को हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 10:49 पर बताया गया है। इसके बाद पारण का समय रहेगा दोपहर 1:43 से शाम 4:19 तक। इसीलिए 23 अगस्त को व्रत रखने वाले भक्त 24 अगस्त को निर्धारित पारण अवधि में भगवान को भोग लगाकर व्रत खोले। अब आते हैं 24 अगस्त पर। यह दिन बहुत विशेष है क्योंकि इस दिन वैष्णव पुत्रदा एकादशी, वजीली महाद्वादशी और श्रावण मास का चौथा सोमवार तीनों का विशेष संयोग बन रहा है। ध्यान रहे 24 अगस्त के दिन सामान्य पंचांग गणना में सूर्योदय के समय शुक्ल द्वादशी रहती है। यह विशेष स्थिति वैष्णव परंपरा में इसी दिन को पुत्रदा एकादशी के व्रत के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। आप जानते हैं जो 24 अगस्त को व्रत रखेंगे उनके लिए महत्वपूर्ण समय क्या रहेंगे। सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:51 पर होगा। राहु काल सुबह 7:32 से 9:09 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:10 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 3:06 से 4:53 तक रहेगा। और वैष्णव व्रत का पालन 25 अगस्त 2026 सुबह 5:55 से 6:20 तक के बीच में किया जाएगा। स्थानीय गणना में इस समयों में कुछ मिनटों का अंतर अलग अलग पंचांग प्रणालियों में संभव है, इसीलिए आप अपने स्थान के अनुसार पंचांग अवश्य देख लें। आप जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व। पौराणिक परंपरा में पुत्रदा एकादशी को संतान सुख से जोड़कर देखा गया है। मान्यता है जो दंपति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं और भगवान श्री हरि से संतान सुख की प्रार्थना करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वही संतान वाले माता पिता अपनी संतान के लिए दीर्घायु, आरोग्य, अच्छे संस्कार, उज्जवल भविष्य और आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि धार्मिक व्रत श्रद्धा और प्रार्थना का माध्यम है। संतान प्राप्ति अथवा स्वास्थ्य संबंधी विषयों में आवश्यक चिकित्सालय की सलाह को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे नंदलाल, आपने मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का वर्णन विस्तार से सुनाया। आप कृपा करके मुझे श्रावण शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए।
इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महत्व है और इस व्रत को करने की विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर की बात को सुना और कहा, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, जिसे पवित्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, व्रत की पूर्ण आहुति होती है। मैं आपको एक राजा की कथा सुनाता हूँ, जिसने इस व्रत के प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति हुई। ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में एक राजा थे, सुकेतुमान। राजा अत्यंत धर्मात्मा, प्रजापालक और न्याय प्रिय थे। उनके राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी। राजमहल में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा के मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा को चिंता रहती थी कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा, वंश को कौन आगे बढ़ाएगा और उनके जीवन में संतान का सुख कब आएगा। धीरे धीरे यह चिंता इतनी बढ़ गई कि राजा का मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था। एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर अकेले वन की ओर चले गए। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गए। वन में उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के आसपास अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम थे। राजा ने वहां कुछ महान ऋषियों को देखा, उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने अपनी समस्या रख दी। राजा ने कहा, हे महात्माओं, मेरे जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मेरे मन में हमेशा यही चिंता रहती है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान की कृपा मुझे प्राप्त हो सके। ऋषियों ने राजा की बात सुनी और कहा, राजा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है। इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ऋषियों ने राजा को भगवान श्री हरि की आराधना करने और श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की विधि बताई। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और अपने महल को लौटाए। उन्होंने संकल्प किया कि वह पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करेंगे। निर्धारित दिन राजा ने स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, उन्हें तुलसी दल अर्पित किया, भगवान का नाम स्मरण किया। पूरे दिन श्रद्धा और संयम से भगवान श्री हरि का व्रत रखा, उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की और श्रद्धा से व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके जीवन में संतान सुख आया और घर में प्रसन्नता छा गई। इसी कारण पुत्रदा एकादशी को संतान सुख की कामना किए जाने वालों में महत्वपूर्ण बताया गया। इस कथा का यही संदेश है कि मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी निराश नहीं होना चाहिए। श्रद्धा, संयम, सत्कर्म और भगवान का स्मरण जीवन में आशा और सकारात्मकता लेकर आते हैं। भगवान श्री हरि सभी भक्तों के जीवन में सुख और शांति प्रदान करे। आइए आप जानते हैं पूजा के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। सबसे पहले भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा रखें। इसके बाद पीले पुष्प, तुलसी दल। ध्यान रखें, तुलसी पत्र शनिवार को ही तोड़कर रख ले, क्योंकि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ने की मनाही होती है। पीले वस्त्र, दीपक, घी या तेल, धूप, चंदन, डोली, फल, मिष्ठान, पंचामृत जल। भगवान के लिए सात्विक नैवेद्य। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सामग्री रखें। बहुत अधिक सामग्री जुटाना आवश्यक नहीं है। भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और शुद्ध भाव। आप जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु को जल, चंदन, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। पीले पुष्प अर्पित करें, धूप और दीप जलाएं, भगवान को सात्विक नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार, 11 बार, 21 बार या यथासंभव जप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद्
भगवत गीता का पाठ करना विशेष शुभ माना जाता है। पुत्रदा एकादशी की कथा सुने, भगवान विष्णु की आरती करें, दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। और 24 अगस्त को भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करें, यदि आप वैष्णव परंपरा के अनुसार व्रत कर रहे हैं और साथ ही सावन सोमवार का व्रत भी रख रहे हैं, तो सुबह दोनों देवताओं की पूजा श्रद्धा पूर्वक करें। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें, फिर भगवान शिव को जल अर्पित करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें, पीले पुष्प चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस प्रकार आप भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है, क्या एकादशी और सावन सोमवार का व्रत एक साथ रखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल रखा जा सकता है। यदि आप वैष्णव पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं और उस दिन श्रावण सोमवार भी है, तो दोनों व्रत का पालन एक साथ किया जा सकता है। यह बहुत सुंदर आध्यात्मिक सहयोग बन रहा है। एक और भगवान श्री हरि की उपासना होगी और दूसरी ओर भगवान महादेव की। आप सुबह शिव पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन भर अपनी क्षमता के अनुसार उपवास रखें। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करें। निर्जल व्रत करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। जो लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, वे बिना चिकित्सक सलाह की कठोर तपस्या का उपवास ना करें। धर्म में श्रद्धा महत्वपूर्ण है, शरीर को कष्ट देना नहीं। अब जानते हैं दोनों व्रत का पारण कब करें। यह प्रश्न सबसे अधिक पूछा जा रहा है। सामान्य सोमवार व्रत की अपनी पारिवारिक और क्षेत्रीय परंपराएं हो सकती हैं, लेकिन यदि आप 24 अगस्त को वैष्णव पुत्रदा एकादशी महाद्वादशी का व्रत रखा है, तो वैष्णव एकादशी के पारण नियम को प्राथमिकता दी जाती है। पारण का समय 25 अगस्त 2026 मंगलवार को सुबह 5:55 से 6:20 तक किया जाएगा। ध्यान रखिए, समय बहुत कम है, इसलिए 25 अगस्त की सुबह समय से पहले उठे, स्नान करें, पूजा करें, भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण करें और भोग लगाकर निर्धारित पारण अवधि के भीतर व्रत खोल लें। यदि आप सोमवार व्रत की अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार अलग नियम मानते हैं, तो परिवार के पुरोहित या गुरु परंपरा के निर्देशों को प्राथमिकता दें। आप जानते हैं पुत्रदा एकादशी में क्या खाएं? अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर रहे, तो एकादशी के नियमों के अनुसार फलाहार किया जा सकता है। दूध, दही, साबूदाना, सामक, आलू, मखाना, सूखे मेवे, कुट्टू का आटा और अपनी परंपरा के माने सात्विक फलाहार ले सकते हैं। अन्न और सामान्य रूप से एकादशी में वर्जित खाद्य पदार्थों से बचने की परंपरा है। आप अपने व्रत की परंपरा के अनुसार भोजन करें। पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करें? भगवान विष्णु का स्मरण करें, तुलसी दल अर्पित करें, विष्णु मंत्र का जाप करें, एकादशी की कथा सुने, भगवत गीता का पाठ करें, जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करें, दान करें, गौ सेवा करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। किसी की निंदा ना करें, झूठ से बचें, क्रोध को नियंत्रित करें, पूरा दिन भगवान के नाम में लगाने का प्रयास करें। एकादशी के दिन अपनी परंपरा के अनुसार अन्न ग्रहण करने से बचें। मांसाहार और नशे से दूर रहे, अनावश्यक विवाद ना करे, किसी का अपमान ना करे, झूठ और छल से बचे, दूसरों की निंदा ना करे और व्रत को केवल भोजन छोड़ने तक सीमित ना रखे। वास्तविक एकादशी क्या है? एकादशी इंद्रियों पर संयम और मन को भगवान के चरणों में लगाना ही सच्ची एकादशी है। तो भक्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ आ गया होगा कि 23 और 24 अगस्त दोनों तारीख को एकादशी क्यों दिखाई दे रही है। सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप अपने परंपरा के अनुसार और गुरु मार्गदर्शन के अनुसार ही व्रत रखें। आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु की आरती उतारते हैं।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गम में किसकी, स्वामी शरण गम में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, प्रभु दुख हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, बनवा चित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीननाथ हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आइए भक्तों, अंत में हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। हे श्री हरि विष्णु, जो भी भक्त
पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से कर रहे हैं उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। जिन दंपतियों के मन में संतान सुख की इच्छा है उनकी उचित और शुभ मनोकामना को पूर्ण करे। जिनके घर संतान है उनके संतान को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, अच्छे संस्कार और उज्जवल भविष्य प्रदान करे। हर परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहे और श्रावण सोमवार के इस पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हमने पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी को विस्तार से जाना। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।